अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं फिर एक दफ़ा अपने उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम सैयद हफीज़ शाह साहब के पास आपको लिए चलता हूँ। आज उन्होंने एक जगह पे एक बैठक का इंतज़ाम किया था जहाँ पे लाहौर से जय्यद हुक्मा हज़रात जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे थे, तो मुझे भी दावत थी कि आप भी तशरीफ़ लाएं। तो आज मैं आपको वहाँ पे अपने उस्ताद मोहतरम के साथ लिए चलता हूँ, जहाँ पे जो हुक्मा हज़रात हैं वो अपने अपने मुजर्रब तरीन नुस्खा जात पेश करेंगे। तो आम हज़रात इनसे अवॉइड करें। ये नुस्खा जात सिर्फ़ तबीब हज़रात के लिए होंगे। जो इसके अलावा बनाना चाहे तो वो मेरे उस्ताद मोहतरम ने नंबर साथ बयान किया हुआ है और पिछली वीडियोस पे भी नंबर है उनका, और साथ मेरा भी नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे करके मैसेज आप नुस्खा वगैरह की डिटेल या बनाने के मुतालिक पूछ सकते हैं। कॉल ना करें। आपका बहुत शुक्रिया। आइए आपको उनके साथ हुकूमत रात की बैठक में लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब नाज़रीन, आज हम सब तबीब भाई नेक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जो हमारे पीर फरीदुद्दीन शाह साहब हैं, माशाल्लाह क्वालिफाइड तबीब हैं और इनका बड़ा एक्सपीरियंस है तिब में। उमर सीधा तबीब है। इसी तरह मेरे साथ बैठे हैं शबीर अहमद सलीमी साहब, ये भी कैंसर का बड़ा कामयाब इलाज करते हैं, 1987 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे साथ हकीम अलहाज अलाउद्दीन साबरी साहब हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह 1960 से अपना दुआखाना कर रहे हैं और क्वालिफाइड तबीब हैं। इसी तरह सजाद अनवर साबरी साहब, ये भी क्वालिफाइड तबीब है, 2005 से मतलब कर रहे हैं। इसके बाद मुफ्ती साहब हैं और ये मेरे साथ ही होते हैं। फिर हकीम नसीर अहमद जोया साहब हैं, ये भी क्वालिफाइड तबीब है। इसी तरह विशान हकीम, ये हमारा नया तबीब है, मेरे पास प्रैक्टिस कर रहा है। तो आज हम ये इंतहाई आसान, मुजरब और सस्ते तरीन नुस्खा पेश करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं अपेंडिक्स का नुस्खा पेश करूंगा। उसके बाद पीर साहब जो है ये दमे का नुस्खा पेश करेंगे और हकीम शबीर साहब जो है ये आपको कैंसर का नुस्खा पेश करेंगे और बाबा जी बंद नगले का नुस्खा पेश करेंगे। तो हकीम सजाद अनवर साबरी साहब इसमें आपको जो पेट में पानी पड़ जाता है उसके लिए मुजरब आसान फैन नुस्खा पेश करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने नुस्खा पेश किया था लाहौर कुश्ता था वर्कशॉप के अंदर, वो अपेंडिक्स का नुस्खा लोगों ने बनाया। बहुत सारे लोगों ने उसकी तस्दीकात भी भेजी, लेकिन उसके एक तो मसला ये था कि वहां रिकॉर्डिंग साफ नहीं थी। बार बार उसके अजान पूछते हैं हमारे तबीब भाई और मरीज जो बार बार मैसेज करते हैं उसके अजान पूछने के लिए। और दूसरा उसमें एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है कि गुलेमदार ताजा लेने हैं या खुश्क लेने हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि गुलेमदार ताजा हो तो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ताजा गुलेमदार आप ले लें 50 ग्राम, उनको कूट लें चटनी की तरह, जैसे पुदीने की चटनी कूटी जाती है, और 10 ग्राम फल दराज अच्छी तरह फाइन पाउडर कर लें। फिर दोनों को यकजान कर लें। यकजान करने के बाद आप इनको खुश कर लें। खुश करने के बाद 1000 mg का कैप्सूल भर लें। अल्लाह के फजल करम से 15 मिनट के अंदर अपेंडिक्स का तड़पता हुआ मरीज ऑपरेशन थिएटर से भी बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद ये इमरजेंसी डोज 1000 mg, उसके बाद 500 mg का कैप्सूल सुबह शाम 2-3 दिन खिला दो, इंशाल्लाह दोबारा अपेंडिक्स नहीं होगा। ये फीस बिल्ला देना है। और इसके बाद अगला जो सवाल है खुश्क फूल लेने के, खुश्क फूल लेने तो फिर भी 50 ग्राम ही लेने हैं, और सल्फर दराज का अलग फाइन पाउडर कर लेना है और गुलेमदार का अलग फाइन पाउडर कर लेना। लेकिन कोशिश करें कि अपने फूल फूश करें, ताजा फूल लें, क्योंकि जो मंडियों में फूल सारा सालों साल पड़े रहते हैं, इधर पुराने होते हैं, एक्सपायर होते हैं, गले सड़े फूल होते हैं। तो बेहतर यही है कि आपके फूल हर जगह मुयसर है, आसानी से टूट जाते हैं। 50 ग्राम आपने फूल लेने आपके, चाहे खुश्क हो चाहे ताजा, और 10 ग्राम फल दराज लेनी है। और एमरजेंसी डोज 1000 mg का कैप्सूल है। और ये नुस्खा जब मैंने लाहौर वर्कशॉप के अंदर पेश किया था तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैसेजेस किए और फिर बनाया, और इसकी बहुत सारी आइडियो आई है जो मैं हकीम सैयद रज़वान शाह गिलानी साहब को भेजता रहता हूँ, तस्दीकाती वीडियो। और बहुत सारे लोगों ने इसको आजमाया और अल्हम्दुलिल्लाह अपेंडिक्स का मरीज जो है, इससे बहुत सारे मरीज शफायाब हो चुके हैं। और ये हर मरीज के लिए फायदेमंद है जो अपेंडिक्स का हो, और हर तबीब को ये बना के रखना चाहिए। और मैं वीडियो के शुरू में ये अर्ज कर दूं, ये जो हमारा आज वीडियो बनाने का मकसद है, इसमें हकीम अलहाज अलाउद्दीन साबरी साहब ये मेरे साथ जाते हैं। ना तो इनका कोई चैनल है और ना ये ऑनलाइन कोई अद्वियात बेचते हैं, ना ये कोई वर्कशॉप में स्टॉल लगाते हैं। और इसी तरह हकीम शबीर साहब, इनका भी कोई चैनल नहीं, मेरा भी काफी कोई चैनल नहीं है, ठीक है। और इसी तरह ना नसीर जोया साहब का कोई चैनल है, ना मुफ्ती साहब का कोई चैनल है, ठीक है। कि किसी लोगों के जहन में ख्याल आता है कि शायद ये अपने चैनल को प्रमोट कर रहे हैं या ये वर्कशॉप में कोई स्टॉल लगाएंगे। ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक कोई स्टॉल लगाया, ना इनका लगाने का कोई इरादा है, और ना ही हमारा कोई जाती चैनल बनाने का इरादा है। ये आपका
जो तरबीती आपका चैनल है हकीम सैयद रज़वान शाह साहब गिलानी साहब का, उसके अंदर ये वीडियो डाल दी जाएगी जो यूनिफिकेशन तिब्बी अकेडमी है। और पीर साहब के बेटे ने एक चैनल बनाया हुआ है कि इनके जो जिंदगी के तजुर्बात है, क्या नाम है चैनल का? जवाहिर हिकमत। पीर साहब के बेटे ने चैनल बनाया कि पीर साहब की जिंदगी का जो निचोड़ है वो ताकि आगे लोगों तक डिलीवर किया जा सके जो जिंदगी के इनके तजुर्बात हैं। तो ये जवाहिर हिकमत चैनल पे भी वीडियो लगेगी। और उसके बाद आज हम इस वीडियो के बाद एक प्रैक्टिकल करेंगे, जो नुस्खा हम उधर लाइव पेश करेंगे आपको, जो अखाड़ा में वर्कशॉप हो रही है बर्स के लिए, फाली के लिए। उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरीज शफायाब हो चुके हैं। बर्स के जो लाल आई बीमारी समझी जाती है, और इसी तरह फाली लकवा के लिए ये इंतहाई सहल और आसान नुस्खा है। आज वीडियो बनाएंगे और उधर इसका प्रैक्टिकल भी पेश किया जाएगा। और इसके जो है आपका कोई सवाल होगा तो वो मैं इंशाल्लाह उधर इसके लाइव जवाब दूंगा अखाड़ा वर्कशॉप के अंदर। उधर टाइम कम होता है, वीडियो पूरी बनती नहीं है, तो बहुत सारे लोग बाद में पूछते रहते हैं कैसे करना कैसे करना, तो ये वीडियो अखाड़ा वर्कशॉप के लिए बन रही है। तो अब मैं दावा देता हूँ मेरे मोहतरम शबीर साहब जो कैंसर का इंतहाई सहल नुस्खा पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कैंसर किसी किस्म का हो, एलर्जी, इन्फेक्शन, हसासियत, हर किस्म पे ये नुस्खा कारआमद है, आसान है, हर कोई बआसानी इसको बना सकता है। 1 किलो गाय का घी और 1 किलो नीम के ताज़ा पत्तों को घोट कर घी में शामिल करें और स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है। जब पत्ते ब्राउन हो जाए और घी ग्रीन कलर में आ जाए तो इसको उतार कर छान लें। 1 छटांग सुबह शाम मरीज को पिलाएं। तीसरे चौथे हफ्ते इंशाल्लाह रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम नाज़रीन, ये शबीर साहब 1987 से कैंसर के ऊपर बड़ी कामयाब प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैंने भी इस घी का रिजल्ट लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी अपने मरीजों को बताता हूँ, तो ये बहुत फायदेमंद चीज़ है और हर कैंसर के मरीज को इस्तेमाल करवाई जा सकती है और ये हर तबीब और हर मरीज की पहुंच में है। गाय का घी भी और नीम के पत्ते भी पूरा साल हर जगह से अवेलेबल है। तो साथ में कोई भी आप दवाई दूसरी इस्तेमाल करवाएं, मावन अद्वियात में आप जरूरत के मुताबिक रसकूर इस्तेमाल करवा रहे हैं, वर्किया करवा रहे हैं, कोई भी आप सिंबल फार के जौहर इस्तेमाल करवा रहे हैं, हम नजरिए के मुताबिक अद्वियात देते हैं, मजाज के मुताबिक दे देते हैं, लेकिन साथ में ये देसी घी आपने नीम के पत्तों वाला लाजमी इस्तेमाल करवाना है, इससे बहुत फायदा हासिल होता है। तो अब मैं दावा देता हूँ अलहाज हकीम अलाउद्दीन साबरी साहब अपने अब्बा जी मियां गुलाम फरीद साबरी साहब का बिजली का नस्वार का नुस्खा, जो नाक में माथे में सर में रेशा जमा हुआ जिससे सर दर्द रहता है, वो नुस्खा पेश करेंगे जो इंतहाई मजरब और आसान और सहल नुस्खा। जी बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब नुस्खे इस तरह है कि चावल लेने खान वाले एक प्याली च पा लो, फुल ना भरो, थोड़ा जिहा ले लो हसबे जरूरत। उन्होंने खीर मदार दे विच तर कर लो, खीर मदार थोड़ा जिहा चावलों तो उत्ते आ जाना चाहिए है। फिर इनू इस तरह ही धुप च रख के खुश कर लो, थोड़ा जिहा हिलाते रहो ताकि विच कीड़े कूड़े ना पै जान। दूसरा है कि इनू जो खुश्क हो जाए फिर बारीक छाननी दे नाल यानी कि कपड़ छान कर लेना ते निसवार बना के शीशी च महफूज रख लेनी। जिस आदमी नू सिर दर्द होवे, नक बंद होवे, सिर दर्द हटदा ना होवे या सिर भारा रहंदा होवे, उहदे वास्ते बहुत मुफीद है। ते थोड़ी निसवार लैके नक दे विच लानी है, निसवार तरह जिस तरह लई दी, तो उहदे नाल छीकां आंदियां, छीकां आके जिन्ना भी बलगम रेशा सारा नक दे रास्ते खारिज हो जाएगा। तो उहदे नाल इंशाअल्लाह उनका सिर दर्द, नक बंद जो भी है तकलीफ रफा हो जाएगी। अब बिलफर्ज किसी आदमी को बहुत ज्यादा छीकां आंदियां, बहुत ज्यादा तकलीफ होंदी है, उहदे नाल वैसे तो कोई रिएक्शन नहीं है। अगर छीकां ज्यादा आंदियां, ज्यादा पानी खारिज हुंदा है ते लौंग, दालचीनी, जलवतरी उनका समूह बना के एक चुटकी दे जबान थले रखो, उस वेले छीकां छुकां रुक जांदियां, नक तो पानी भी रुक जाएगा। अगर जरूरत पए खान दी तो थोड़ा जी दवाई जैसे 3 शदीद कहने असीं 3 शदीद नूं सुबह दोपहर शाम खा सकते। अगर उन्होंने ज्यादा छिक्का आनी या ज्यादा पानी नक च होगा तो फिर नहीं, तो कोई जरूरत नहीं खाने। इंशाअल्लाह किसी नूं सिर दर्द की तकलीफ होवे, मत्थे दे
ਬਲਗਮ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਨਾਲ ਹਕੀਮ ਤਬੀਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, इंशाल्लाह इनसे तो फायदा उठाओ। बहुत शुक्रिया जी बाबा जी। ये बाबा जी क्या जो अब्बा जी थे मियाँ गुलाम फरीद साहब जो अल्लाह वाले थे, जिनका कान्ना आगे जुल के गाँव के अंदर दरबार शरीफ है, वहाँ भी हमारी कई दफा हाजिरी हुई है, तो उनके मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये बाबा जी के अब्बा जी भी हकीम थे, ये भी करीब इब्न करीब है। तो इन्होंने नुस्खा पेश किया पंजाबी में, तो मैं इसको उर्दू में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सारे जो हमारे भाई हैं जो पंजाबी नहीं समझते। तो चावल खाने वाले जो हम खाते हैं, जिसकी बिरयानी बनाते हैं, वो चावल कच्चे लेने हैं, जितनी आपकी जरूरत है, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम जितने भी आपको बनाना चाहें, तो उसको कप के अंदर रख ले या चीनी की प्याली के अंदर रख दे, उसके ऊपर शीरे मदार जाग का दूध इतना डालें कि वो तर हो जाए। उसके बाद उनको खुश करके पाउडर कर ले, कपड़ छान कर ले, तो एक चुटकी ये नसवार लेनी है, नाक के अंदर, दिमाग के अंदर, सर के अंदर जमा हुआ नजला केरा रेशा सब निकल जाएगा। और अगर छींकें ज्यादा है तो 3 शरीर की एक चुटकी जुबान के नीचे रखा दें, छींकें रुक जाएंगे। 3 शरीर का नुस्खा, लौंग दालचीनी जायफल जलवतरी एक तोला इनको बारीक पीस कर पाउडर करके रख लें, ये 3 शरीर का नुस्खा है। तो अब मैं दावा देता हूँ हकीम पीर फरीदुद्दीन शाह साहब जो माशाल्लाह बहुत बुजुर्ग और वली कामिल है, ये इन्होंने कराची में भी दवाखाना किया, लाहौर में डिफेंस में भी दवाखाना किया, कश्मीर में भी दवाखाना किया। तो ये अपनी जिंदगी के मुजरबात के में से आज दमे का नुस्खा आपको पेश करेंगे। जी भी साहब बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों अरबों खरबों दुरूद व सलाम ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। आप 2 किलो आग के पत्ते ले लें, एक बड़ी कढ़ाई ले लें, कढ़ाई के अंदर आधे पत्ते नीचे डाल दें, आधे रख दें, उसके ऊपर 50 ग्राम आप मीठा तेलिया ले लें, उसकी जड़ें रख दें, वक्फे वक्फे से रख के ऊपर से जो बकाया पत्ते रहते हैं वो डाल के उसको बंद कर दें। बंद करके नीचे दरमियानी आग दे दें, आग के ऊपर वो पकता रहेगा। फिर उसको लोहे की सलाब से देख लें कि उसमें सराख हो जाता है तो समझो ये तैयार हो गया, आपका ये मुतब्बर हो गया थोड़ा मीठा तेलिया। तो इसमें से 10 ग्राम आपने लेना है मीठा तेलिया, तो 50 ग्राम काली मिर्च लेनी है। इन दोनों को मिला के अच्छे तरीके से खल कर लेना है, क्योंकि ये जब निकालोगे ना, इसको तोड़ोगे तो ये गीला ही होगा, एकदम पिसेगा नहीं। वो थोड़ी देर रख दोगे, 1 दिन या आधा दिन, वो उसमें खुश्क हो जाएगा। फिर काली मिर्च के अंदर रगड़ाई कर लेना है इसको। रगड़ाई करके तो बाजरे के दाने से थोड़ी सी बड़ी गोली बना लेनी है आपने, और ये शहद की मदद से बनानी है। ये सुबह शाम भी दे सकते हैं गोली। तो ये दमे के लिए है, जो दम से है ना जाता हो उसके लिए बहुत अक्सीरी नुस्खा है। ये खारिश को भी ख़त्म करता है, ये हेपेटाइटिस C B को भी ख़त्म करता है। ये बहुत कामयाब चीज़ है, आप बनाएं, इंशाअल्लाह दुआओं में याद करोगे, बहुत आला चीज़ है। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। तो अब मैं दावत देता हूँ हकीम सजाद अनवर साबरी साहब जो माशाल्लाह क्वालिफाइड तबीब हैं और मेरे साथ मेरे दवाखाने पे भी प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। अर्सा 4 साल से ये तिब को सीखने के लिए मेरे पास आते हैं और इससे पहले ये प्रैक्टिस करते थे। तो अब हम ये इनको दावत देते हैं जी, अपना एक कीमती 10 साल से इनका आजमूदा नुस्खा है जो पेट के पानी के लिए, वो इंतहाई सहल और आसान नुस्खा पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन अल्फ़ मर्रतिन। आज मैं 10 साल पुराना एक नुस्खा अपना मुजर्रब पेश करता हूँ हेपेटाइटिस C के लिए। बहुत ही आसान नुस्खा है, उसके 2 ही अज्जा हैं। तरीकाकार ऐसा होगा कि आपने 1 पाव नौशादत ठीकरी लेनी है और 1 किलो आपने तुम्हे का पानी लेना है। जो तुम्हे का पानी लेना है, ताज़ा तुम्हे का पानी लेना है और उसको फिल्टर करके साफ करके आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। हल्की आग पे उसको पकाना है और साथ साथ हिलाते रहना ताकि नौशादत लगे ना। और पानी सारा जब खुश्क हो जाए तो उसका आपने फाइन पाउडर कर लेना है। जब आपने फाइन पाउडर करना है तो उसके बाद उसको एयर टाइट बॉक्स में महफूज करना है, अदरवाइज वो पानी हो जाएगा। जब भी किसी मरीज को आपने इस्तेमाल करवाना है, 250 से 500 mg इसकी खुराक है। हमारा आपने अर्के मको और अर्के कासनी आपने इस्तेमाल करवाना है। जिस भी मरीज को देना है कैप्सूल अगर 10 भर के देते हैं या 15 कैप्सूल देते हैं बना के, वो भी एयर टाइट बॉक्स में रखेगा। अगर वो एयर टाइट बॉक्स में नहीं रखेगा तो वो सारे कैप्सूल गीले होकर फट जाएंगे
तो ये एहतियात लाजमी करनी है इंशाअल्लाह ताला। हेपाटाइटिस सी पे लाजवाब नुस्खा है, बनाएं और मुजनाची इसको अपनी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। ये थे हकीम सजाद अनवर साबरी साहब जो हेपेटाइटिस सी और पेट में पानी के जमा हो जाने का नुस्खा बता रहे थे। ये इंतहाई सहल और आसान नुस्खा है। तो सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि कॉल ना किया करें, नंबर नोट फरमा लें 0300493037। कोई भी चीज पूछनी हो तो वॉइस मैसेज करना। वैसे तो हम ना तो किसी नुस्खे के अंदर कोई नुक्ता रखते हैं ना कोई चाबी रखते हैं, हर चीज खोल के बयान करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जो हमारा इल्म है, जो तजर्बा है, हम आगे डिलीवर कर दें। तो ना तो जाती कोई चैनल प्रमोट करने का मकसद है, ना ही कोई ऑनलाइन अद्वियात सेल करने का मकसद है। तो लिहाजा फिर भी किसी चीज को कोई अबहाम हो, कोई चीज पूछनी हो तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करना, कॉल हजर नहीं करनी। बहुत शुक्रिया, वसलाम। अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, जो इंशाल्लाह बर्स का नुस्खा आपको उधर लाइव बना के पेश किया जाएगा कड़ा वर्कशॉप के अंदर, और उसकी वीडियो भी आपको पेश की जाएगी। और वो भी नुस्खा इंशाल्लाह ऐसा है कि जो भी तबीब बनाएगा इंशाल्लाह हर तबीब की पहुंच में होगा और आसानी से बनने वाला होगा। वसलाम।